कहीं बेबसी की आवाज है तो कहीं खून से रंगे हुए हाथ है। वहशत के इस मंजर में हर पल हर जगह मिलता फरेब का ही साथ है। यहाँ शिकारी छुपकर घात करते और हर चीख इंसाफ की फरियाद करती है। यहाँ हर जगह है किस्सा क्राइम का, जहाँ देखो वहाँ है किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता, रिसर्चर। एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं किस्सा क्राइम का। गुनाहगारों को अक्सर ये लगता है कि वो चालाक है, ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करके कोई भी गुनाह को अंजाम दे सकता है, पर शायद वो नहीं जानते कि बेगुनाहों के खून इंसाफ के इंतजार में रहते हैं। आज की कहानी शुरू होती है पुणे एयरपोर्ट से। पुणे एयरपोर्ट में फ्लाइट नंबर 11232 के सभी यात्रियों का स्वागत है। हेलो अंकुर। हेलो शेखर। हाँ मैं शेखर बोल रहा हूँ। तू मुझे लेने तो आ रहा है ना? एक्चुअली मैं पुणे एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ यार। शेखर आई एम सॉरी यार, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में आ गया हूँ, तो प्लीज कैब से आ जा। क्या अर्जेंट मीटिंग में फंस गया? ओके ठीक है, मैं खुद ही आ जाता हूँ। हेलो भैया, टैक्सी टैक्सी। हेलो भैया, हेलो। किशनगढ़? जी साहब, बैठिए साहब। हाँ ठीक है। हाँ चलो अच्छा है। ये लीजिए सामान, इसको डिग्गी में डाल दीजिए और मैं बैठ जाता हूँ। भैया आपकी टैक्सी में एसी बड़ा अच्छा चल रहा है। बस आप ही लोग की कृपा है साहब। अच्छा ये बताइए कि ये किशनगढ़ मतलब कितनी देर में पहुंचा दोगे? सर बस सही है, ट्रैफिक नहीं मिला सर, तो 2.5 घंटे में किशनगढ़ पहुंच जाएंगे। चलो बढ़िया है। अरे ये गाड़ी क्यों रोक दी? क्या बताएं सर, बहुत जाम है आगे, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। ओफो, लेकिन आपने तो कहा था 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ये बताइए कि टाइम कितना लगेगा? पता नहीं साहब, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। अरे यार ड्राइवर, ये बताओ कि कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है क्या? सर है, पर थोड़ा खतरनाक है। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, आप वहीं से ले चलो यार। सर वहाँ टैक्सी नहीं जाती सर, 100 मीटर जाकर एक कच्चा रास्ता है। अच्छा। उसके बाद ये हाईवे और 1.5 किलोमीटर पर किशनगढ़। यार शॉर्टकट से निकाल लो ना। अरे साहब, उधर बहुत खतरा रहता है। मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है, तुम शॉर्टकट निकाल लो। माफ करो साहब, हम जा नहीं सकते हैं, कितना भी पैसे दे दो हम उधर वो रास्ता नहीं जाएंगे साहब। अच्छा तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। कितने हुए? 700 रुपए साहब। 700 रुपए? अच्छा ठीक है, ये लो, ये 500, 600, 700 लो। धन्यवाद साहब। हाँ। साहब जरा संभाल कर जाना, रास्ता खतरनाक है। अरे ठीक है, आप जाम में फंसे रहो, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर पल्ले पड़ते हैं यार। एक तो ड्राइवर और ये अंकुर भी कमाल का बंदा है। लेने आने वाला था लेकिन आया नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है, और मुझे फंसा दिया यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, 1.5 किलोमीटर ही तो चलना है, मैं पहुंच जाऊंगा। इतना घना जंगल, उसने तो कहा था कि 100 मीटर आगे एक कच्चा रास्ता है। खैर कोई नहीं। अरे ये इतने घने जंगल में कौन जा रहा है? जरा पता करता हूँ। हाँ, अरे ये तो कोई लेडी लगती है। हाँ, इतनी रात गए अकेले। चलो कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी हो जाएगी। सुनिए, हेलो अजी, सुनती है? आप ही से बोल रहा हूँ। हेलो।
आपको किशनगढ़ पता है क्या? मैं किशनगढ़ जा रहा हूँ। लगता है आप भी जाम में फंस गए। हाँ देखिए ना, जाम ही कितना बड़ा था। खैर, अब आपकी कंपनी हो गई है तो रास्ता अच्छे से कटेगा। है कि नहीं? Of course. तो ये किशनगढ़ का रास्ता किस तरफ से है? डोंट वरी, ये 100 मीटर्स का जंगल है। हाँ। और उसके बाद हाईवे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये राइट लेना है आगे से या लेफ्ट लेना, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे से राइट लेना है। ओके। बाय द वे, मेरा नाम शेखर है। और आप? अरे ये लेडी कहाँ चली गई? अरे ये कौन हंस रहा है? ये इस घने जंगल में ये हंसी किसकी है? कौन है? लगता मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। रास्ता भी नहीं जानता, सामने क्यों नहीं आता तुम? मुझे जाने दो प्लीज। शेखर की मौत का क्या राज है? आप सुनते रहिए सिर्फ रेडियो सिटी पर, किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता, रिसर्चर। शेखर की मौत का क्या राज है, अब आगे। The number you are trying to reach is currently unavailable. ये फोन क्यों नहीं लग रहा? शेखर अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो, अंकुर जी बोल रहे हैं? जी मैं अंकुर अवस्थी। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। जी एक अनजान लाश मिली है जिसके पास आपका नाम और पता है। आपको इसी वक्त पहचान करने पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी मैं आया। नमस्ते ऑफिसर, मैं प्रोफेसर अंकुर। ओके मिस्टर अंकुर, आप क्या करते हैं? जी मैं मेडिसिन बनाता हूँ। मिस्टर अंकुर, क्या आप इस लाश को जानते हैं? ओह नो, ये तो शेखर है। कौन शेखर? सर, मैं और शेखर मुंबई में एक साथ कॉलेज में थे और वो किशनगढ़ शादी में आ रहा था। कल मेरी बात हुई, पर जब सुबह तक नहीं पहुंचा तो मैंने कॉल किया और उसका फोन स्विच ऑफ था। पर शेखर की अचानक से मौत। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पोस्टमार्टम के मुताबिक ये मौत हार्ट अटैक से हुई है और इनकी लाश भी किशनगढ़ के कच्चे रास्ते पर मिली है। पिछले 15 दिनों में ये 5वीं लाश है। ताज्जुब की बात यह है कि सबकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। ऑफिसर, क्या वो कच्चा रास्ता जो किशनगढ़ के रास्ते मिलता है, फिर मुझे पता है कि शेखर को किसने मारा है। ये हार्ट अटैक नहीं ऑफिसर, ये मर्डर है। मर्डर? आपका मतलब किसी ने खून कर दिया इनका? हाँ ऑफिसर, वो बहुत खतरनाक है। वो किसी को नहीं छोड़ती। कौन नहीं छोड़ती? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही एक भटकती आत्मा जो भी उस रास्ते जाता है वो कभी लौट कर नहीं आ पाता। अगर ऐसा है तो फिर मैं जाऊंगा और देखता हूँ कि ऐसी कौन सी आत्मा है जो सबको हार्ट अटैक दे देती है। पुलिस के तफ्तीश से क्या हासिल होता है? एक शक के बिना पर पुलिस के हाथ क्या लगता है? मुजरिम या आत्मा? आगे की कहानी बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए सिर्फ रेडियो सिटी पर, किस्सा क्राइम का। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर, किस्सा क्राइम का। पुलिस के तफ्तीश से क्या हासिल होता है? एक शक के बिना पर पुलिस के हाथ क्या लगता है?
मुजरिम या आत्मा। अब आगे। आज सब साफ हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। साहब, मुझे लगता है कि प्रोफेसर अंकुर सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि जो कोई इस रास्ते से आता है यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता है। तुम चिंता मत करो, तुमको जरूर वो आत्मा पकड़ लेगी। सर, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। सर, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए चलते हैं यहाँ से, चलिए। कुछ सुनो तुम? क्या सर? साहब, मैंने कहा ना कि यहाँ आत्मा का बसेरा है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। ओहो, मेरे पीछे आओ। सर, वो औरत दिखी आपको? कहाँ कहाँ? सर, वो देखो सर। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, दौड़ो। लगता है मेरा शक सही है। सर, वो देखिए, वहाँ एक झोपड़ी सी है और कोई उस तरफ भाग रहा है। सर, भाग रहा है, देखिए। मेरे पीछे आओ। पुलिस को क्या अपने शक पर यकीन हो गया था, या वो भी किसी के जाल में फंसने वाले थे? आप सुनते रहिए सिर्फ रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। पुलिस को क्या अपने शक पर यकीन हो गया था, या वो भी किसी के जाल में फंसने वाले थे? अब आगे। मेरे साथ आओ। आइए सर। ये क्या प्रोफेसर, आप इस रूप में? और ये क्या है? ड्रग्स? और ये लड़की कौन है? ओह, ये है तुम्हारी चलती फिरती आत्मा। हाँ, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तो तू ही आत्मा है? और ये क्या, ये भूतों की नगरी बसा रखी है तूने? हैं? प्रोफेसर, आप इज्जत से बताएंगे मिस्टर ड्रग माफिया, या मैं इज्जत निकाल दूं? शेखर को मारने का मेरा कोई मकसद नहीं था। जब उसका फोन आया तो चल जल्दी कर, टाइम नहीं है, सुबह होने से पहले सारा माल निकालना है। फिर मुझे किसी के आने की आहट लगी। मुझे लगा शायद पुलिस हो सकती है। देखा तो शेखर था। अंकुर, तुम? और यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम बिजी हो। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे अंकुर, छोड़ो मुझे। शेखर मुंबई में एक प्रेस रिपोर्टर था। अगर शेखर को मेरे बारे में पता चल जाता तो शायद वो मुझे जेल भिजवा देता। इसीलिए मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं। फिर हमेशा की तरह मैंने उसे भी वही इंजेक्शन दिया जो मैंने उन सभी 5 लोगों को दिया था, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक से मौत। और ठीक 24 घंटे के बाद पता करना नामुमकिन कि मौत कैसे हुई। उस रात
शेखर की लाश मैंने समय से पहले ही फेंक दी। हो, और इसी कारण पोस्टमार्टम में एक ऐसा केमिकल का नाम आया जो सिर्फ रिसर्च में यूज होता है, और तुमने अपने रिसर्च को स्मगलिंग में इस्तेमाल किया, और ये आत्मा का ढोंग करते रहे ताकि कोई उधर जा ही ना और तुम्हारा काम चलता रहे। बहुत खूब प्रोफेसर, बहुत खूब। अगर उस रात में शेखर को लेने चला जाता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। गुनहगार कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो प्रोफेसर, पर बेगुनाहों को इंसाफ जरूर मिलता है। आप सड़ो जिंदगी भर जेल में। रिसर्च यानी खोज किसी के लिए जीवन दान है तो किसी के लिए जुर्म की सजा। प्रोफेसर ने अगर रिसर्च का सही इस्तेमाल किया होता तो शायद आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। जुर्म कोई भी करे, जुर्म तो जुर्म है जिसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। मैं आनंद भार्गव आपके लिए एक बार फिर लेकर आऊंगा सिर्फ रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का।